यस्टरडे चुनाव। नमस्कार साथियों, सीबीएसई ने सेशन 2024-25 की होने वाली बोर्ड की परीक्षाओं के पेपर के पैटर्न में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं और हमको लगा कि ये आपको जानना चाहिए। तो आइए हम जानते हैं कि सीबीएसई ने इसमें क्या क्या परिवर्तन किए हैं। पेपर का प्रारूप जो है वह हिंदी पाठ्यक्रम अ का है, कोड संख्या 002, अर्थात जिनकी मातृभाषा हिंदी है उनके लिए यह पेपर पैटर्न है। हिंदी पाठ्यक्रम अ, कोड संख्या 002, अर्थात कोर्स ए से संबंधित जो परीक्षार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है और वे इसको ज़रूर से ज़रूर देखें। तो आइए देखते हैं कि पेपर पैटर्न में क्या बदलाव किया गया है। तो पेपर हमारा जो है वह 4 भागों में विभाजित है, 4 भागों में 4 खंडों में बटा हुआ है और चारों खंडों के अलग अलग भारांक दिए गए हैं, उसके लिए अलग अलग अंक निर्धारित किए गए हैं। पहला खंड है खंड का में अपठित बोध है, जिसमें अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश आता है। तो पहले क्या होता था कि पहले यह अपठित पद्यांश और अपठित गद्यांश 5-5 अंक के होते थे। तो कहने का मतलब है अपठित गद्यांश होता था तो वह 5 अंक का होता था और अपठित पद्यांश होता था तो वह 5 अंक का होता था। इस तरह कुल 10 अंक उसमें होते थे, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 14 अंकों का कर दिया गया है। दूसरा खंड है खंड ख, और खंड ख जो है वह व्यावहारिक व्याकरण के लिए है और व्यावहारिक व्याकरण में कुल 16 अंक रखे गए हैं। तीसरा खंड है हमारा पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक का खंड ग, और खंड ग में कुल 30 अंक निर्धारित किए गए हैं। खंड ग से कुल 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और चौथा खंड हमारा रचनात्मक खंड है और रचनात्मक खंड घ में से 20 अंक के कुल प्रश्न पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो आइए देखते हैं कि इसमें परिवर्तन क्या क्या हुए हैं। पहले देखते हैं कि निर्धारित समय जो है पेपर का वह 3 घंटे है और 3 घंटे यथावत रहेगा। भारांक टोटल अंक जो हैं वह 80 हैं और यह भी पहले की तरह रहेंगे। और परिवर्तन हुआ क्या है उसको देखते हैं। तो पहला खंड का में जो अपठित गद्यांश आता था पहले वह 5 अंक का होता था और उससे संबंधित गद्यांश से संबंधित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते थे और प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक के होते थे। अभी परिवर्तन यह किया है सीबीएसई ने कि अब 5 बहुविकल्पीय प्रश्न न पूछ करके वह 3 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछेगा और 2 अति लघुत्तरात्मक या लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब 3 बहुविकल्पीय प्रश्न जो होगा वह 1-1 अंक का होगा और जो 2 अति लघुत्तरात्मक या लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे वह 2-2 अंक के होंगे। इस तरह 3 और 2 कुल 7 अंक के हो गए। दूसरा जो हमारा काव्यांश आएगा, काव्यांश भी वही कहानी है। इसमें पहले क्या होता था, पहले कुल 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है और इसमें भी 3 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि 1-1 अंक के और 2 अति लघुत्तरात्मक या लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके लिए 2-2 अंक निर्धारित किए गए हैं। अर्थात 3 बहुविकल्पी के लिए 3 अंक और 2 अति लघुत्तरात्मक या लघुत्तरात्मक के लिए 2-2 मतलब 4 अंक। इस तरह 4 और 3 7 अंक, कुल 7 अंक इसके लिए भी निर्धारित किए गए हैं। तो कहने का मतलब जो अपठित गद्यांश पहले 5 अंक का हुआ करता था वह 7 अंक का हो गया है और अपठित काव्यांश जो 5 अंक का होता था वह भी 7 अंक का हो गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न होते थे उनकी संख्या कम कर दी गई है और उनके जगह पर डिस्क्रिप्टिव टाइप के प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई, उनको रख दिया गया है। तो इस तरह यह थोड़ा हमारे लिए कठिन जाने वाला है, इसको समझ करके अभी उत्तर देना होगा। इसके लिए इसको बहुत धैर्य के साथ गद्यांश पद्यांश को पढ़ करके हम उत्तर देंगे। यह हो गया खंड क में 14 अंक निर्धारित किए गए हैं, 7-7 अंक के, 7 अपठित गद्यांश 7 अपठित पद्यांश। आइए अब देखते हैं खंड ख जो है वह व्यावहारिक व्याकरण है। इसके अंतर्गत व्यावहारिक व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते थे।
अब भी व्यवहारिक व्याकरण को ही खंड ख में रखा गया है और इसमें कुल 4 चैप्टर निर्धारित किए गए हैं। इन 4 चैप्टर से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला चैप्टर है रचना के आधार पर वाक्य के भेद, दूसरा चैप्टर है वाच्य परिवर्तन, तीसरा चैप्टर है पद परिचय और चौथा चैप्टर है अलंकार। तो इन 4 चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब प्रत्येक चैप्टर से 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 4 प्रश्न के उत्तर हमको देने होंगे। इस तरह कुल 4 चैप्टर से 4-4 करके 16 प्रश्नों के उत्तर हमको देने हैं। तो आइए देखते हैं इसमें परिवर्तन हुआ क्या है। पहले अब तक के एग्ज़ाम में क्या होता था कि ये जो 4 प्रश्न या 5 प्रश्न पूछे जाते थे, ये सभी बहुविकल्पी प्रश्न हुआ करते थे। रचना के आधार पर वाक्य के भेद जैसे चैप्टर हो गया, इससे 5 प्रश्न पूछे गए और 5 प्रश्न बहुविकल्पी हुआ करते थे, जिनमें से 4 प्रश्नों को करना होता था। इसी तरह प्रत्येक चैप्टर से 5-5 प्रश्न पूछे जाते थे और 5 में से 4 प्रश्न करने होते थे और जो प्रश्न होते थे सारे के सारे प्रश्न बहुविकल्पी होते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी इस बार पैटर्न में चेंजिंग की गई है। अब इन प्रश्नों में से विकल्पों को हटा दिया गया है। अब इन प्रश्नों में आपको विकल्प नहीं मिलने वाले हैं। अब ये प्रश्न डिस्क्रिप्टिव टाइप के होंगे, जो कि अति लघुत्तरात्मक या लघुत्तरात्मक उत्तर हमको देने होंगे। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है। अभी तक क्या होता था, अभी तक अगर हमको पाठ की सामान्य जानकारी भी होती थी तो विकल्प मौजूद होने पर हम विकल्पों को देख करके कुछ अनुमान लगा लेते थे और प्रायः आंसर हमारे उत्तर सही हो जाया करते थे। लेकिन अगर अब हमको पाठ की अगर सामान्य जानकारी है, सतही जानकारी है, तो हमको उत्तर देने में दिक्कत होने वाली है। इसके लिए व्याकरण, जो हमारा व्यवहारिक व्याकरण है, इसको हमको खूब गहराई से अच्छे से मन लगा करके पढ़ना है, तभी हम इसमें 16 में से 16 अंक अर्जित कर सकते हैं। नहीं तो यह हमारे लिए सबसे कठिन जाने वाला है। आइए अब देखते हैं तीसरा खंड। तीसरे खंड में क्या है, तीसरे खंड में पाठ्य पुस्तक और पूरक पाठ्य पुस्तक से प्रश्न आएंगे और यह पहले की तरह ही है। तो क्षितिज जो कि पाठ्य पुस्तक चलती है, क्षितिज में से जो गद्य खंड है, गद्य खंड में से एक पठित गद्यांश आएगा। उस पठित गद्यांश से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 प्रश्न जो हैं वह बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। तो यह पहले भी होता था, अब भी यही हो रहा है। तो 5 अंक इसके हो गए और जो क्षितिज गद्यांश का हमारा पाठ्यक्रम है, हमारा सिलेबस है, उसमें जितने भी चैप्टर रखे गए हैं, जितने भी पाठ उसमें बोर्ड परीक्षा के लिए निर्धारित किए गए हैं, प्रत्येक में से कुल मिलाकर के 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल 4 प्रश्न होंगे। 4 प्रश्नों में से हमको 3 प्रश्न करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक के होंगे और उनके उत्तर की शब्द सीमा 25 से 30 शब्द होगी। कहने का मतलब 25 से 30 शब्दों में हमको उन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। क्या इसमें हुआ है कि 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 में से 3 प्रश्न हमको करने होंगे, प्रत्येक प्रश्न जो है 2-2 अंक के होंगे। इस तरह जो हमारा क्षितिज गद्य खंड का पूरा सिलेबस है, उस सिलेबस में से 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह गद्य खंड से कुल 6 और 5 11 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आइए काव्य खंड में देखते हैं। काव्य खंड में भी वही चीज़ है, काव्यांश एक दिया जाएगा, उस काव्यांश से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। यह 5 प्रश्न हो गए 5 अंक के, सभी के लिए 1-1 अंक निर्धारित है। और जो काव्य खंड के लिए पूरा सिलेबस, पूरा पाठ्यक्रम निर्धारित है, उस पूरे पाठ्यक्रम से कुल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और उन 4 प्रश्नों में से 3 प्रश्न हमको करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक के होंगे। इस तरह 3 प्रश्नों के अंकों की संख्या कुल 6 हो गई। तो 3 प्रश्न ये 6 अंक के और 5 प्रश्न बहुविकल्पी 6 और 5 11 अंक के। तो कहने का मतलब काव्य खंड से भी 11 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 जो है काव्यांश से, 5 बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न और 3 प्रश्न पूरे
काव्य खंड के सिलेबस से पूछे जाएंगे। तो इस तरह 11 इसका हो गया काव्य खंड का, 11 गद्य खंड का, 11 दूना 22 अंक हो गया। और उसके साथ जो हमारी पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका है, कृतिका में जितने पाठ निर्धारित किए गए उसका जितना सिलेबस बताया गया है, पूरे सिलेबस में से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 प्रश्न जो पूछे जाएंगे उसमें से 2 प्रश्न हमको करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न 4-4 अंक के होंगे। तो 2 प्रश्न 4-4 अंक के, कुल उनके अंक हो गए 8 और इनके उत्तरों की शब्द सीमा 50 से 60 शब्दों में होगी। मतलब 50 से 60 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो पूरक पाठ्यक्रम के लिए कुल 8 अंक निर्धारित किए गए हैं। क्षितिज काव्य खंड के लिए 11 अंक, क्षितिज गद्य खंड के लिए 11 अंक, तो 11 दूना 22, 22 और 8 30। इस तरह पाठ्य पुस्तक और पूरक पाठ्य पुस्तक से कुल 30 अंक निर्धारित किया गया है। तो क्या क्या है? अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश जो कि खंड क में है उसके लिए कुल 14 अंक, व्यवहारिक व्याकरण हमारा खंड ख है उसके लिए कुल 16 अंक, 14 और 16 30 अंक हो गया। तीसरा खंड हमारा जो है पाठ्य पुस्तक है और पूरक पाठ्य पुस्तक है, इससे भी 30 अंक। तो इस तरह 30 और 30 60 अंक हो गया, 3 खंड मिलाकर के 60 अंक हो गया। और अब जो चौथा खंड है खंड घ, यह रचनात्मक लेखन का है। इसमें हमारी रचनात्मक क्षमताओं का आकलन किया जाता है और इसके लिए कुल 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो इसमें आता क्या क्या है, किस किस तरह के प्रश्न आते हैं, आइए उसको देखते हैं। तो पहला है 120 शब्दों में एक अनुच्छेद लेखन करने के लिए आएगा, जिसके लिए 6 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो पहले जो है निबंध लेखन आता था, अभी निबंध लेखन पेपर में से हटा दिया गया है, उसके जगह पर अभी अनुच्छेद लेखन पूछा जा रहा है। तो अनुच्छेद लेखन जो है वह 6 नंबर का आएगा, 6 अंक का आएगा। और दूसरा प्रश्न जो आएगा वह आएगा पत्र लेखन, और पत्र लेखन जो होगा वह औपचारिक अथवा अनौपचारिक दोनों विषयों में से किसी एक विषय पर होगा। जो औपचारिक या अनौपचारिक पत्र हमारा होगा उसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। तीसरा प्रश्न आएगा स्ववृत्त लेखन अथवा ईमेल लेखन, चाहे स्ववृत्त लेखन करो चाहे ईमेल लेखन करो, इस तरह के प्रश्न आएंगे, मतलब विकल्प इसमें मौजूद रहेगा। तो यह 5 अंक का प्रश्न होगा। और चौथा प्रश्न इसका जो आएगा वह विज्ञापन लेखन से संबंधित आएगा, और विज्ञापन लेखन जो आएगा वह 4 अंक का आएगा। तो 6 अंक का अनुच्छेद लेखन, 5 अंक का पत्र लेखन, 6 5 11 और 5 अंक का ईमेल लेखन, 11 5 16 और 4 अंक का विज्ञापन लेखन, 16 4 20। यह हमारी जो है लेखन क्षमता का आकलन करने के लिए इस तरह के 4 प्रश्न डिसाइड किए गए हैं जो कि पेपर में आने वाले हैं। क्या क्या? अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, उसके बाद ईमेल लेखन और विज्ञापन लेखन। इस तरह टोटल पेपर हमारा जो है वह 80 अंक का होने वाला है। ठीक, तो आइए देखते हैं कि पेपर में क्या क्या चीज़ें नहीं आएंगी, किस किस पाठ को पेपर में से हमारे हटाया गया है, सिलेबस में से हटाया गया है। अब देखिए क्षितिज भाग 2 काव्य खंड में से देव चैप्टर हटा दिया गया, जिसमें देव के सवैये और कवित्व रखे गए थे, उसको हटा दिया गया है। गिरिजा कुमार माथुर का चैप्टर छाया मत छूना, इस पूरे पाठ को हटा दिया गया है। और ऋतुराज जी का कन्यादान पाठ वह भी हटा दिया गया। इन 3 पाठ से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। और गद्य खंड में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, यह पूरा पाठ हटा दिया गया है। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मानवी करुणा की दिव्य चमक, यह पूरा पाठ हटा दिया गया है। कहने का मतलब काव्य खंड से 3 पाठ रिड्यूस किए गए, हटाए गए हैं, और गद्य खंड से 2 पाठ हटाए गए हैं। कृतिका जो कि पूरक पाठ्य पुस्तक है उसके भी 2 पाठ हटाए गए हैं। पहला एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, यह पूरा पाठ हटा दिया गया है। और जार्ज पंचम की नाक, यह पूरा पाठ हटा दिया गया है।
तो अगर हम इस नए पेपर पैटर्न के अनुसार, इस पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करते हैं तो हम एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा नीचे दिया गया है कि कक्षा 10वीं हेतु प्रश्न पत्र का विस्तृत प्रारूप जानने के लिए कृपया बोर्ड द्वारा जारी आदर्श प्रश्न पत्र देखें। तो किसी दिन हम उस आदर्श प्रश्न पत्र को भी लाएंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। यह जानकारी आपको कैसी लगी? यदि आपके लिए यह जरा सी भी उपयोगी रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।